यार ज़िंदगी में बहुत बिजनेस फ्लाइट ले लिया और आगे भी बहुत लेने वाला हूँ। ये कंपनी अपने बजट ट्रैवलर्स के लिए बढ़िया है। रैंडम चेकिंग में पकड़ा गया, शायद दाढ़ी की वजह से। ये दाढ़ी का कुछ करना। नेगेटिव वीडियोस ज़्यादा चलते हैं, ये तो रूल ही है। और यूट्यूब पे आप इजिप्ट के जितने भी हिंदी ब्लॉग्स देख लो, सब पे लिखा रहेगा स्कैम हुआ, ये पंगा हुआ, वो हुआ। मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। इजिप्ट में बहुत मज़ा आया और इजिप्ट के आखिरी ब्लॉग में स्वागत है, जहाँ पे मैं लुक्सर से जाऊँगा सोहाग और सोहाग से लूँगा बहुत ही सस्ती फ्लाइट इजिप्ट छोड़ने के लिए। 16 दिन मैंने इजिप्ट में बिताए और इजिप्ट इतना सस्ता, इतना खाना टेस्टी और इतना मज़ेदार है कि आपको बताऊँ। चलो ख़त्म करते हैं इजिप्ट का अमेजिंग सीरीज़। स्वागत है आखिरी बार इजिप्ट में। इजिप्ट के आखिरी वीडियो पे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ लुक्सर छोड़ के सोहाग में। और ये सोहाग जाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ लोकल बस, जो मुझे डायरेक्ट सोहाग नहीं बल्कि एक छोटे गांव से दूसरे छोटी सिटी या फिर ऐसे ऐसे जगह लेके जाएगी। क्योंकि इजिप्ट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नॉर्थ में रहोगे, कायरो से अलेक्जेंड्रिया जाना या फिर सीवा जाना या फिर दहाब, हुरगादा या फिर लुक्सर तक आना है, तो आपको बड़े बड़े शहरों के नॉर्थ में बसेस मिल जाएगी, टूरिस्टिक बस, जो कि ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आपको हर राइड 400-500 रुपये के बीच में मिल जाएगा, एसी बस अच्छा वाला। और हम चलता है ट्रेन। इजिप्ट का ट्रेन भी बहुत सस्ता है, सारी जगह पे जा सकते हैं। ट्रेन लेकर मोर वाले साउथ में लुक्सर या फिर आसमान या बीच में सोहाग में भी उतर सकते हैं ट्रेन में। पर ट्रेन टूरिस्ट के लिए महंगा है। कुछ लोग चले जाते हैं लोकल टिकट काट के, पर मैं रिस्क नहीं लेने वाला था। टूरिस्ट के लिए महंगा है, मेरे को फाइन नहीं देना। तो ट्रेन नहीं है तो क्या ऑप्शन है, टूरिस्टिक ट्रेन का टिकट काटो। जो लोकल्स के लिए है $2, आपको देना पड़ेगा $20। तो जब लोकल्स $2 या हम 20 दें तो मेरे को पसंद नहीं। उसी वजह से मैंने ये वाला ट्रांसपोर्ट ले लिया, जिसके लिए मेरे को देना पड़ रहा है सिर्फ 30 पाउंड, यानी कि $1, या फिर टोटल मेरा $2 ही खर्चा होगा सोहाग पहुँचने के लिए। तो हम लोग इस रोड लेके जा रहे हैं कीना से आएंगे सोहाग और फिर सोहाग से लेंगे फ्लाइट आउट। अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। और ये है अपना रूम। ये होटल रूम मेरे को मिल गया। हम लोग पहुंच गए सोहाग में। वैसे तो बुकिंग में अच्छा बैल्कनी वाला रूम बुक किया था, पर अभी एक नॉर्मल बिना व्यू का रूम मिल गया। पर उधर व्यू दिख रहा है, अपना नाइल नदी का व्यू दिख रहा है उधर। और सोहाग में क्यों आ गया हूँ, क्योंकि सोहाग से है मेरा। आप लोगों ने कभी सोहाग का नाम भी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना होगा। मैं स्काई स्कैनर चेक कर रहा था कि इजिप्ट से निकलने का सबसे सस्ता फ्लाइट क्या है, तो एक सोहाग नाम का सिटी आया और वहाँ पे मेरे को अपने बैकपैक के साथ 5,000 रुपये में फ़्लाइट मिल गई आबू धाबी की। आबू धाबी मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो नहीं है, बट वो मेरा ट्रांजिट पॉइंट है, वहाँ से मैं दूसरा फ्लाइट लेने वाला हूँ। और सोहाग एयरपोर्ट से कल है मेरी रात के 12 बजे फ्लाइट, अभी बजे रात के 10:30। ये बढ़िया सा रूम मिला है, एसी, ब्रेकफास्ट, और ये एक्चुअली 4 स्टार होटल है इजिप्शियन स्टैंडर्ड में। ये होटल मेरे को मिल गया 950 रुपये में। हाँ, 950 रुपये में मेरे को ये रूम मिल गया है बढ़िया सा। और क्या, बाहर चलते खाते और बताते हैं कि पूरा कितना खर्चा आया इजिप्ट में। 16 दिन है आज, मेरा डे 16, तो मान लो 2.5 हफ्ते का टोटल ट्रिप था मेरा, बढ़िया सा। उधर होटल है और इधर है नाइल नदी। नाइल नदी के पास से सारे शहर है। वैसे सोहाग उसमें से एक शहर है, आप देख सकते हो पानी इधर ही है। और इधर नदी ज़्यादा चौड़ा लग रहा है और हम लोग नदी से बहुत ही ऊंचे में हैं। हर बाकी शहरों में हम लोग नदी के लेवल पे थे, कम ज़्यादा। लुक्सर में तो ज़्यादातर नदी के लेवल पे ही थे, पर यहाँ पे ज़्यादा ऊंचा है। एक्चुअली एक टाइम पे बहुत बाढ़ आता था इधर, और बाढ़ की वजह से ही शहरों को ऊंचा बनाया गया। और फिर बाद में आसमान में एक डैम बनाया गया है, और उस डैम की वजह से ही अभी बाढ़ आते नहीं है। पर एक टाइम में हर साल बहुत बाढ़ आता था इजिप्ट में। बट मेरे पॉकेट में कोई बाढ़ नहीं आया है, पैसों का बाढ़ नहीं आया है, बट पॉकेट में पैसे। एक्चुअली क्या होता है, जब मैं सस्ते कंट्री में जाता हूँ तो बहुत पैसे उड़ाता हूँ, तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो मेरे इस ट्रिप में खर्चा हुआ है टोटल, आज का अगर छोड़ दूँ तो टोटल 8,000 खर्चा हुआ है। 8,000 लोकल इजिप्शियन पाउंड। 8,000 लोकल इजिप्शियन पाउंड का मतलब हो जाता है तकरीबन 21,000 रुपये। तो 16 दिन में 21,000 रुपये का खर्चा, मतलब 21,000 का खर्चा मतलब 16 दिन का, मान लो दिन का 1,250 रुपये का। दिन का 1,250 रुपये खर्चा हुआ है। एक टाइम पे दूसरे सब कंट्रीज़ में जब मैं ट्रैवल करता था ज़्यादा सस्ते में, तब मेरा ऐसे इजिप्ट जैसा अगर कंट्री होता तो मेरा दिन का हार्डली 700 रुपये 800 रुपये में आ जाता।
अभी 1200 रुपये क्यों है, क्योंकि इसमें बसेस लिया मैंने, थोड़े महंगे पड़ गए, और काउच सर्फिंग कम की, होटल्स में ज़्यादा रहा। हालांकि होटल सस्ते हैं पर फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है। काउच सर्फिंग करने से वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, और होटल के पैसे लगे, चाहे 400 रुपये लगे, 200 रुपये लगे, 300 रुपये लगे, पैसे तो लगे, तो उसी वजह से कॉस्टिंग बढ़ गया है। बट 1200 रुपये बहुत बढ़िया है। इसमें प्राइस इंक्लूडेड नहीं है मेरे डाइविंग का, मेरे हॉट एयर बैलून का, और क्वाड बाइक वाले टूर का, क्योंकि वो मेरे साथ कोलैबोरेशन हुआ था। उन सब का खर्चा मिला दूँ तो 21,000 की जगह 25-27 हज़ार में हो जाएगा। तो आप अगर इजिप्ट का टूर कर रहे हो तो आराम से आप बजट बैकपैकर की तरफ नहीं, बल्कि लग्जरी टाइप के बैकपैकर की तरफ रह सकते हो। खाओ पियो, शॉपिंग करो और टूर करो, फिर भी दिन का 1500 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो अगर आप 20 दिन का टूर कर रहे हो 30,000 में आराम से हो जाएगा, इंक्लूडिंग वीज़ा मान लो, और बाकी फ़्लाइट का खर्चा, इंडिया से जो फ़्लाइट का आपका एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। रेंट भी बहुत सस्ता, सब कुछ बढ़िया सस्ता, तो इजिप्ट का ट्रिप तो बनता है। सेफ्टी की बात करें तो इजिप्ट में मेरे को एकदम भी कभी भी डर नहीं लगा। हर जगह बहुत ही सेफ जोन है, क्योंकि हर जगह पे लोग हैं, इंडिया जैसा फील है, बड़े बड़े लोग हैं, तो हर जगह पे लोग हैं और कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है। हाँ, अगर आप किसी सुनसान जगह पे रात को चलोगे तो एल लग सकते हैं। सामने ट्रेन, इजिप्ट का ट्रेन स्टेशन। ट्रेन लेना बहुत मुश्किल है हम टूरिस्टों के लिए, क्योंकि महंगा कर दिया है। पर अगर आप इजिप्ट के दूसरे प्राइसेस चेक नहीं करोगे तो ट्रेन के प्राइस ठीक लगेंगे, उतना भी ख़राब नहीं है, पर रिकमेंड नहीं करता। आखिरी खाना है तो मेरा कोशिश के बिना कुछ नहीं हो सकता। रात के 11:15 बज रहे हैं, कोशिश खड़ा हो, ये लग रहा है 20 का, यानी कि 50 रुपये। 50 रुपये में 55 रुपये में मस्त खाओ पेट भर के बढ़िया सा। ये पेप्सी है 7 का, यानी कि 20 रुपये में मस्त खाओ, इजिप्ट में खाओ पियो मज़ा करो। शैतान आता है। 10-20 बज गए और मेरा फ्लाइट टेक ऑफ का टाइम है 11:50 को, यानी कि मान लो 1.5 घंटे बाकी है। और एयरपोर्ट से हम लोग से अभी यहाँ पे 10 मिनट दूर है, बट सिटी से एक्चुअली 40 मिनट दूर है। ये छोटा शहर है, यहाँ पे टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और छोटा शहर में जब एयरपोर्ट बनता है तो जनरली एयरपोर्ट के शहर के पास होना चाहिए, और एयरपोर्ट बहुत दूर बनाया है इन लोगों ने। बट कोई बात नहीं, 170 लोकल पाउंड में मान गए, यानी कि तकरीबन $5 में मान गए अपना जाने के लिए। सही है। मैं जब कायरो में उतरा था तब भी 170 दिया था, अब भी 170 देने वाला हूँ। एयरपोर्ट पहुँचने वाला हूँ। अपनी फ़्लाइट है वीज़ एयर की फ़्लाइट। वीज़ एयर की फ़्लाइट लेके हम लोग जा रहे हैं अबू धाबी, और फिर अबू धाबी में लेओवर होगा कुछ घंटे का, और फिर अबू धाबी से हम लोग फ़्लाइट लेके जा रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन, वो भी वीज़ एयर की होने वाली है। और ये जो लेओवर है, वैसे तो मेरे पास यूएस का वीज़ा है, मेरे को फ्री पे तो नहीं, पर आराम से वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा पैसे दे के, और मेरे को पैसा नहीं खर्च करना। तो आप अगर अबू धाबी में ट्रांजिट कर रहे हो, फ़्लाइट के 2 हफ्ते पहले आप अप्लाई कर सकते हो फ्री 48 आवर ट्रांजिट वीज़ा। 70% चांसेस है कि आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो आपको अलग से वीज़ा का जुगाड़ करना पड़ेगा, ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। बट मोस्ट केसेस में मेरे को पता है कि लोगों को फ्री में ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता है, जो कि बढ़िया है। मेरे को भी 48 आवर्स का फ्री ट्रांजिट वीज़ा मिल गया है, तो मैं फ्री में ट्रांजिट कर पाऊँगा अबू धाबी में। बट ये दुबई में एप्लीकेबल नहीं है कि नहीं पता, बट अबू धाबी में अभी तो चल रहा है ये सीन। इस इजिप्ट ट्रिप में हम लोगों ने देखा बहुत सारे देश, बहुत सारी जगह। कायरो में मैं 4 दिन था, पर आप 3 दिन नहीं रुक सकते हो, पर 3 दिन तो मस्ट है। हम लोग गए सिवा में डेजर्ट देखने के लिए। चाहो तो स्किप करो, अगर डेजर्ट का मज़ा लेना है तो जाओ। अलेक्जेंड्रिया 2 दिन था, चाहो तो स्किप करो, कर भी सकते हो अगर टाइम कम है। फिर गया दहाब, अच्छा बीच था, चाहो तो स्किप करो, चाहो तो सब कुछ स्किप कर सकते हो, पर जो स्किप नहीं कर सकते वो है कायरो, हुरगादा, लुक्सर और आसवान। ये 4 स्किप नहीं कर सकते, जिसमें से मैंने आसवान स्किप कर दिया क्योंकि मैं गया था दहाब और ये अपना सिवा पेनिनसुला। अभी आसवान जाने के लिए लुक्सर से कोई बस नहीं है, या तो आपको टूरिस्ट का ट्रेन लेना पड़ेगा जो आपको पड़ेगा $20, थोड़ा महंगा लग रहा है, या फिर जो लोग करते हैं नाइल क्रूज शिप, आसवान से लेके
مشروعها لي أنا بس. लुक्सर तक या फिर लुक्सर तक के आसपास बड़े जहाज है नाइल में, जाते रहते हैं. होटल में खाना वाना इंक्लूडेड रहता है, बट बहुत महंगा होता है. 2 जन का $300 मिनिमम लग जाता है. मतलब एक जन भी करोगे तो $250 लग जाएगा. तो $250 तो महंगे होते हैं यार, इतना महंगा तो मैं खर्च नहीं करने वाला था. पर हाँ, अगर आपको आसमान जाना है तो मिनी बसेस भी है. जैसे मिनी बस लेके मैं इधर आया सोहाग में, वैसे मिनी बस लेके आप $2 से $4 के अंदर पहुंच जाओगे आसमान. कोई टेंशन की बात नहीं है, बस बैकपैकिंग वाला फील रहना चाहिए. और आप क्रॉस करते करते आसमान में पहुंच जाओगे. आसमान देखने लायक भी इंटरेस्टिंग है. मेरा तो प्लान था पहले कि मैं इजिप्ट जब आऊँगा आसमान जाऊँगा, आसमान से लैंड बॉर्डर क्रॉस करके सूडान निकल जाऊँगा. पर अभी तो सूडान में सिविल वॉर चल रहा है, तो सूडान उसी वजह से नहीं जा सकते. सही अफ्रीका को बाय बाय कहते हैं. और इतना दिन अफ्रीका रहने के बाद मैं सच में कहूँगा इजिप्ट में बहुत मज़ा है. इजिप्ट में आप लोगों को आना पड़ेगा. और ये है सोहाग इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अरे बंद है क्या? एयरपोर्ट बंद है क्या? मेरा बैग यहाँ पे चेक इन किया जा रहा है क्योंकि मेरा जो 2 सूवेनियर है छोटा सा, वो अलाउड नहीं है चेक इन बैगेज में. तो आप लोग नेक्स्ट टाइम चेक इन कैरी ऑन में सूवेनियर मत कलेक्ट करना. पूरे एग्जैक्टली 28 लोकल पैसे बचे थे पाउंड. उससे मैंने कॉफ़ी ले लिया. अभी क्या हुआ, इन लोगों ने मेरा बैग रख दिया क्योंकि मेरा जो सूवेनियर है नोकिला है. और नोकिला सूवेनियर अगर लाके वो तो वेपन टाइप का यूज़ हो सकता है, उसी वजह से मेरे को उसको ले जाने नहीं दिया. बोला कैरी ऑन में अलाउ नहीं है, चेक इन कर लो. पर विज़र का तो चेक इन बैग मैंने खरीदा ही नहीं. और इन लोगों ने बात किया एयरलाइन से और मेरा बैग चेक इन कर दिया. तो बड़ी बात है. खल्लास, मेरे पास छोटा बैग है, बढ़िया से रहो इधर. अभी बोर्डिंग शुरू हो गया तो निकलते हैं. एग्जिट पे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, पर मेरा जो यूएस वीज़ा से मैं यूएई जा सकता हूँ वो उन लोगों ने माना ही नहीं. उनको पता ही नहीं था. उनको समझाने के लिए मेरे को टाइम लेके आना पड़ता. टाइम कम था. अभी निकलते हैं, बोर्डिंग शुरू हो गया है. ये कॉपी ख़त्म करके निकलते हैं. यार ज़िंदगी में बहुत विज़र फ्लाइट ले लिया और आगे भी बहुत लेने वाला हूँ. ये कंपनी अपने बजट ट्रैवलर्स के लिए बढ़िया है. मेरा इनिशियल प्लान था इजिप्ट से इंडिया जाने का दिल्ली, और फिर दिल्ली से मेरा टिकट था कजाकिस्तान का 4000 वाला एयर अस्ताना. बट इजिप्ट से दिल्ली की आ रही थी 15,000 और मेरे को 10-11 हज़ार में मिल गया था उज़्बेकिस्तान का ये कनेक्शन, जिसमें था मैं जा रहा था दुबई मतलब अबू धाबी, और फिर अबू धाबी से विज़र लेके समरकंद. तो मैंने ये वाला प्रेफर किया क्योंकि इसमें मेरा विज़ प्रायोरिटी के साथ लगेज भी आ रहा था. अब देखो इजिप्ट में बता रहा था कि जो नाइल नदी है उसी के दोनों 5-10 किलोमीटर साइड हरियाली है, बाकी पूरा इजिप्ट डेजर्ट ही डेजर्ट है. और अभी हम लोग इजिप्ट छोड़ के आ गए रेड सी में, और रेड सी के बाद घुस जाएंगे ये बोट से जो कि सऊदी के बोट से जिसमें शिपिंग का काम चलता है. और अभी आ गए हम लोग यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी. और लैंडिंग होगी अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 4:10 को. बढ़िया है. ये मेरा दूसरी बार है अबू धाबी में. मैंने जब ये वाला वर्ल्ड ट्रिप शुरू किया था तब भी अबू धाबी से शुरू हुआ था. जॉर्डन जाने के लिए विज़ियर था, और अभी फिर से हो गया है. अभी देखते हैं क्या करते हैं. निकलते हैं, इमिग्रेशन करते हैं. एक चीज़ तो है भाई, विज़ियर प्लेन ठीक है, प्राइसेस ठीक है, पर इनके दुनिया में जितने भी प्लेन चढ़ चुका हूँ, इनके जो एयर होस्टेस या फिर जो भी प्लेन के अंदर काम करते हैं सबसे ज़्यादा कम पोलाइट है, सबसे ज़्यादा रूट कह सकते हो. रैंडम चेकिंग में पकड़ा गया, शायद दाढ़ी की वजह से. ये दाढ़ी का कुछ करना पड़ेगा सब्जी. आधे घंटे से पूरा बैग का चप्पा. मेरे को खुद नहीं पता था कि मेरे बैग में क्या क्या चीज़ है. आज तो चेकिंग पे चेकिंग चल रहा है. इजिप्ट एयरपोर्ट पे सूवेनियर के लिए रोक दिया और अभी इधर रोक दिया. शाम के 5:30 बज रहे इधर. मैं वेट कर रहा हूँ आप में से एक भाई का, जो आएगा मेरे को पिकअप करने बढ़िया सा. और मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है सुबह के 6 बजे, तो रात के 2-3 बजे तक आ जाऊँगा एयरपोर्ट. और क्या मस्त मज़ा भी लाइफ. इस बार ना पहली बार मैं जब आया था बाहर नेटवर्क नहीं चला आता है, तो मैंने एक ई सिम लिया इस बार अपने आईफोन में, और ई सिम लेके बाहर आ गया हूँ. और इधर अपना
भाई है दुबई भाई, वो आगे हमको पिकअप करने यहाँ पे गाड़ी पे अबू धाबी पे। हेलो भाई, वेलकम। बैग रखता हूँ पीछे। अच्छा, अलग एमिरेट है, ये शेख जायद मॉस्क सबसे बड़ा मॉस्क। जाना है, देखना है। अभी थक गए होगे ना। एक्चुअली क्या है, मेरे को तो फाइनली बड़े बड़े बिल्डिंग शुरू हो गए, बट आई थिंक अबू धाबी में दुबई जैसे बड़े बिल्डिंग्स नहीं है भाई। अबू धाबी में दुबई जैसा नहीं है दोस्त। ये सारे एवरेज कितना हाइट के है, मतलब कितने फ्लोर? 25 फ्लोर्स। सब एवरेज 25 फ्लोर। 25। और दुबई में एवरेज कितना है? दुबई में 60 प्लस। 60 प्लस एवरेज है। और ये कहाँ पे है हम लोग अभी? डाउनटाउन? ये है टूरिस्ट क्लब एरिया। टूरिस्ट क्लब? टूरिस्ट क्लब एरिया, हाँ। अच्छा। डाउनटाउन भी बोल सकते हो, और एरिया का नाम है टूरिस्ट क्लब एरिया। और घर क्या है आपका? मेरा घर यही है टूरिस्ट क्लब एरिया। अच्छा, टूरिस्ट हो क्या? जैसे मान लो दुबई का तो मेन हो गया अपना दुबई मॉल और अपना जो बुर्ज खलीफा है। इधर का मेन सेंटर क्या है? मतलब मान लो अबू धाबी। मेन सेंटर आप बोल सकते हैं कॉर्निश एरिया। हाँ। ये कॉर्निश एरिया इसको बोल सकते हैं। और जो मॉस्क है वो सबसे बड़ा मॉस्क है, यहाँ पे एमिरेट्स पैलेस है। बाकी तो आपको कोई- फरारी वर्ल्ड वगैरह तो फरेवल तो साइड में हो गया, वो तो पार्टी वार्टी। थोड़ा सा आउटसाइड। यार मैं तो बस ट्रांजिट कर रहा हूँ, ट्रांजिट करके निकल जाऊंगा, बट आऊँगा प्रॉपरली। इसको मैं कंट्री काउंट भी नहीं कर रहा, मैं आऊँगा जब तब काउंट करूँगा। मैं जब भी किसी भी कंट्री जाता हूँ कम से कम 24 घंटे रहता हूँ कैपिटल में, टू काउंट इट एज माई कंट्री। तो इस बार सिर्फ 12 घंटे का ले ओवर है, नहीं काउंट करते हैं। कुछ ट्रैवलर आके 2 घंटे रुक के निकल जाते हैं, वो डिपेंड करता है। मान लो वेटिकन सिटी गए थे, उधर 2 घंटे ही रह सकते, उससे ज़्यादा रह भी नहीं सकते, तो उसको काउंट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे यूएई अच्छे से देखना पड़ेगा, 1 हफ्ता तो कम से कम आराम से घूम के करेंगे, बाद में आएंगे यूएई। देखो चाय तो मैंने उधर लास्ट पिया था आकड़ा में, और अभी दुबई में ये वाला चाय ज़्यादा बेटर है। और ये खा रहा हूँ मिसल पाव। ये चाय कितने का आता है? ये 2 दिन 40 रुपये। सही है। और पूरे यूएई में यही रेट है। कम ज़्यादा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, पर मोस्टली 99% यही है। 2 है, ज़्यादा रहता है प्रीमियम जगह पे, इससे कम नहीं होगा। और अगर नॉर्मल बिना फ्रेश मिल्क का लेना है तो 1 दिरहम। 1 दिरहम। यार 40 रुपये में बढ़िया चाय, बढ़िया सी चाय। और अभी हम लोग खाना खाने आ गए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे। इतना देर पीयूष भाई के घर पे रेस्ट कर रहे थे, ये लोग खा रहे भिंडी और दाल फ्राई, और मैं खा रहा हूँ मटन। वेजिटेरियन लोग हैं। और ये है पाकिस्तानी स्पेशल टाइप का नान, मैंने पहले कभी नहीं खाया, तो सोचा पाकिस्तानी खा लेते आज, बढ़िया सा। में कुछ बंद नहीं रहता शॉप वगैरह, हाँ। उनका दौर सेल होता है ना। वैसे तो है विस प्रायोरिटी, 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। उधर से शुरू किया था, अभी इधर आ गया हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कब मिलेगा बोर्डिंग पास। फाइनली 4:30 बजे हो गया, बोर्डिंग का काम ख़त्म, और अभी आ गया हूँ लाउंज पे, क्योंकि मेरे पास है प्रायोरिटी पास जो मेरे को मिला था SBI के प्राइम क्रेडिट कार्ड से। और यहाँ पे मैं अभी लेने वाला हूँ शावर, काफ़ी खाऊंगा खाना खाना। और ये है भाई अच्छे क्रेडिट कार्ड लेने का फ़ायदा एयरपोर्ट में शावर का। एक्चुअली मेरे पास जो प्रायोरिटी पास है उसमें मैं साल में 4 बार लाउंज का मज़ा ले सकता हूँ, और 9 महीने हो गए उस कार्ड को लिए हुए, और ये मेरा दूसरा बार है। और पहली बार भी सेम एयरपोर्ट सेम लाउंज, अभी भी सेम एयरपोर्ट सेम लाउंज, क्योंकि मैं ज़्यादा फ्लाइट लेता ही नहीं। वे शावर का मज़ा लेते हैं गर्मा गर्म, और फिर खाना वाना खा के 1 घंटा टाइम भी नहीं है, 45 मिनट्स में गेट पहुंचना है। खाना भी खा लिया, अभी थोड़ा मज़े कर रहा हूँ। सुबह के 5:15 बजे 5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा गेट के लिए, पर ठीक है। फिर से आ गए भाई विज़ियर में। तो ये दोनों फ्लाइट मुझे टोटल पड़ी सोहाग से अबू धाबी, और फिर अबू धाबी से उज़्बेकिस्तान में समरकंद वाली
5,000 टोटल 10,000 का पड़ी, विच इंक्लूड्स माई लगेज 10 kg वाला। और सुबह के 10 बजे लैंडिंग हो गई है उज़्बेकिस्तान में। बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है यार। मेरे को लगा था कि बस में उतारेगा, छोटे मोटे एयरपोर्ट टाइप का लगेगा, पर ये तो मेजर एयरपोर्ट है। जेट ब्रिज कनेक्ट कर दिया, 3-4 टर्मिनल मतलब कनेक्टिंग पॉइंट भी है, बढ़िया सा है उज़्बेकिस्तान, बढ़िया। और इमिग्रेशन में थोड़ा लाइन था, बट अपना जो ई वीज़ा है उससे काम बन गया, कुछ नहीं पूछा, एंट्री हो गई अपनी 84 नंबर कंट्री पे, उज़्बेकिस्तान पे। अफ्रीका ख़त्म, अभी आएगा सेंट्रल एशिया का पूरा सीरीज़। मिलेंगे अगले वीडियो पे जिसमें दिखाऊंगा सेंट्रल एशिया के ऑलमोस्ट सारे कंट्री। कीप एक्सप्लोरिंग विद योर एक्सप्लोरर राजा।